Hello everyone, welcome to my YouTube channel English for Excellence. Today we will learn adjective, adverb and noun clause, advanced MCQs. Let's start the session. First question on your screen. Identify the adjective clause in the sentence. The artist whose paintings वर स्टोलन वाज डिवेस्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, जिसमें क्या है हमारा ये वाला बन जाएगा हुज पेंटिंग्स। क्या बनेगा? ये जेनेटिव केस है। हु क्या है? हुज क्या है? जेनेटिव केस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस वट एवर डिसीजन ही मेक्स विल अफेक्ट अस ऑल, द नाउन क्लाउज फंक्शन एज वट एवर डिसीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वट एवर डिसीजन ही मेक्स, ये क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ से लेके व्हाट एवर से लेके मेक्स तक क्या है? सब्जेक्ट है। और बिल अफेक्ट क्या है? बिल अफेक्ट क्या बनेगा इसका? बिल अफेक्ट इसकी क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ध्यान रखना, बिल अफेक्ट का कौन है? सब्जेक्ट। व्हाट एवर डिसीजन ही मेक्स कंफ्यूज कर सकता है, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंसेशन। कंसेशन को एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं कंट्रास्ट। इसे कंट्रास्ट भी बोलते हैं, कंट्रास्ट भी बोलते हैं। तो कंट्रास्ट मानी जैसे ऑल दो जैसे क्या आते हैं हमारे कंजक्शन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ऑल दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। बी वाले को देख लेते हैं कौन सा फंक्शन है क्लाउड का। ही लेफ्ट बिकॉज ही वाज एंग्री। तो बिकॉज आ गया, क्या रीजन है? क्या रीजन है? एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी सिंग्स एज इफ सी वर ए प्रोफेशनल। तो ये क्या बनेगी? इफ। एज इफ क्या आया? एज इफ इंपोर्टेंट है। एज इफ ये बनेगा मैनर। क्या बनेगा? मैनर। वह ऐसे गाती है मानो वह प्रोफेशनल हो। जब मैनर में आता है तो एज इफ, एज दो के बाद क्या आता है? कोई भी प्रोनाउन रहा हो, सिंगुलर हो, कोई भी हो, तो क्या आता है? वर आता है। क्या आता है? वर आएगा। या कोई और वर्ब आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा आता है? पास्ट इंडेफिनिट या फिर वर आएगी। किसमें? एडवर्ब ऑफ मैनर में। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दे बेंट, डी वाला, दे बेंट वेयर द रोड लेड देम। ये आया वेयर। वेयर क्या बनाएगा वह? एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लाउज टाइप। आई वंडर वेदर सी विल अटेंड द मीटिंग। आई वंडर, मैं अचंभित हूँ। वेदर सी विल अटेंड द मीटिंग। अब वंडर कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है? एक ऑब्जेक्ट लेती है। ध्यान रखना, तो वेदर। और ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्ट एक शब्द का ही नहीं हो सकता, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ये मत सोचना कि एक ही शब्द का ऑब्जेक्ट होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लाउज, ये कुछ भी क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हमारा ये क्या है? वेदर सी विल अटेंड द मीटिंग। ये क्या है? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट? किस वर्ब का? वंडर का। तो ये बनेगी नाउन क्लाउज। क्या बनेगी? नाउन क्लाउज बनेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट ही सक्सीडेड सरप्राइज्ड एवरीवन। द फैक्ट दैट ही सक्सीडेड सरप्राइज्ड एवरीवन। अब देखो ये तथ्य है दैट की ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया, वह सफल हो गया। सरप्राइज एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। ये तथ्य है। कोई चीज किसी में शामिल होना, कोई चीज किसी में शामिल होना वह होता है नाउन क्लाउज एज केस इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है? केस इन अपोजिशन होता है। ठीक है, लेकिन जब पूछ रहा है द नाउन क्लाउज क्या है? नाउन क्लाउज क्या है? वो तो पता है कि डेट ही सक्सीड, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसको जान लेते हैं थोड़ा। जैसे मैंने कहा कि आई रिसीव्ड ए कार्ड, मुझे कार्ड प्राप्त हुआ। कार्ड में मतलब बहुत चीज़ लिखी होती है कि कब तारीख, कब शादी है, कब क्या हो रहा है। तो शादी में क्या है? कार्ड में क्या शामिल है? वो सारी चीज़ें शामिल है। इसलिए क्या है? नाउन क्लाउज इन केस इन अपोजिशन होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद ए रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लाउज। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लाउज को हम डिफाइनिंग क्लाउज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, डिफाइनिंग क्लाउज भी बोलते हैं। और देखो इसका पहचान और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज क्या होती है?
नॉन डिफाइनिंग क्लाउज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें पॉज होते हैं, कामा दिए होते हैं। तो देखो कहाँ का कॉमा मिलता है। ऑप्शन नंबर कह रहा है माई ब्रदर, एक कामा दे दिया, हु लिव्स इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। केवल मेरा भाई ही जो दिल्ली में रहता है वही डॉक्टर है और कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब इसका केवल एक ही भाई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हो जाएगी, ये नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हो जाएगी। हमें क्या ढूंढना है, डिफाइनिंग क्लाउज या रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज ढूंढनी है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यहाँ बी वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर है, डी वाला भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, ए बी और डी, ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लाउज या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लाउज है। और ऑप्शन नंबर बी सी क्या है, रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लाउज दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लेफ्ट द हॉल क्वाइटली सो डैट नो वन वुड नोटिस द क्लाउज सो डैट नो वन वुड नोटिस। ये क्या बन रही है, ये बन रहा है तुम्हारा पर्पज। क्या बनेगा, पर्पज बनेगा। क्या उद्देश्य था उसका छोड़ने का, ये बनेगा पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस he behaved as if he knew everything। मैंने बताया था कि as if के बाद दो वर्ब आती हैं, मोस्टली दो वर्ब आती हैं, या तो आएगा वर या आएगी क्या, एमबी की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। क्या बनेगा, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ बनेगा मैनर, मैनर बनेगा। क्या बनेगा, मैनर बनेगा, ऑफ मैनर, ये तुम्हारा मैनर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वर्ड इंट्रोड्यूस द नॉन क्लाउज इन व्हाट यू सेड इज ट्रू। तो कौन सा शब्द क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है नॉन क्लाउज को। ये सिंपल है, ये व्हाट है, लेकिन व्हाट यू सेड ये क्या काम कर रहा है, यहाँ इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस में काम कर रहा है नॉन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट। ये कर रहा है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ध्यान रखना, नॉन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लाउज इन द सेंटेंस यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लाउज इन द सेंटेंस। तो कौन सी क्लाउज बन जाएगी ये वाली, व्हेनेवर। सिंपल क्वेश्चन है, व्हेनेवर यू नीड हेल्प। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The man to whom you spoke is my uncle। The man to whom you spoke is my uncle। ऑप्शन पूछ रहा है कौन सी क्लाउज बनेगी, इसमें क्लाउज बनेगी कौन सी वाली, क्लाउज कौन सी मैं बता दे रहा हूँ आपको। टू whom you spoke ये क्या है, तो ये तुम्हारी क्लाउज बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगी, क्लाउज बनेगी। और कौन सी क्लाउज बनेगी, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज बनेगी। और whom कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बी विल लीव आफ्टर द रेन स्टॉप्स द क्लाउज आफ्टर द रेन स्टॉप्स। इसमें कौन सा क्लाउज बनेगी, कौन सा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन पूछ रहा है। तो क्या बनेगा, क्या गया इसमें, आफ्टर आ गया। क्या गया, आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन है, एट सुन है, जैसे क्या बनाते हैं, टाइम बनाते हैं, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। ये टाइम के क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contains a noun clause acting as an object of the verb। तो कौन सी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रही है नाउन क्लाउज। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस, आई विल कम व्हेन आई फिनिश, व्हेन आई फिनिश। तो पहला क्या बनेगा, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो टाइम बनना है। ही इज द मैन हु वॉन द अवार्ड, हु वॉन द अवार्ड, ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगी एडजेक्टिव क्लाउज। तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आई बिलीव डैट सी विल सक्सीड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो क्या बनेगा, बिलीव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, बिलीव ट्रांजिटिव वर्ब है। और डैट ही विल सक्सीड, मुझे विश्वास है, मुझे क्या है, मैं विश्वास रखता हूँ, डैट सी विल सक्सीड, कि वह पास हो जाएगी। क्या रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ। यहाँ क्या से क्वेश्चन बनता है और क्या का आंसर में मिल जाए। जब हम किसी वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, क्या का, व्हाट का, तो क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर। व्हाट का और होम से जब आंसर करते हैं तो क्या मिलेगा, आंसर आता है। वापस वर्ब आंसर देती है तो क्या मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बनी क्वेश्चन करते हैं,
तो क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो क्या हो जाएगी ये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी वाला, डी वाला देखते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, ही वाज बोर्न, ये क्या हो गया, ये रिलेटिव एडवर्ब है। ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, इसलिए ये वाली हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट पास द क्लाउज, इवन दो ही ट्राइड हार्ड, ये कौन सी क्लाउज बनेगी, ये बनेगी एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। इवन दो, यद्यपि, ही ट्राइड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, ही कुड नॉट पास, फिर भी क्या नहीं हो सका, वो पास नहीं हो सका। ये क्या है, विरोधाभास है। जब दो विचारों का विरोधाभास आए तो क्या होता है, वो कंट्रास्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए नॉन रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा आंसर होगा नॉन डिफाइनिंग वाला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और पहला वाला क्या दे रहा है, द बॉय हु इज बियरिंग ए रेड कैप इज माई कजिन, ये क्या है, डिफाइनिंग क्लॉज है, क्योंकि बॉय को क्या कर रहा है, हु डिफाइन कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट है। सी वाला क्या कह रहा है, द टीचर हु टीच इज इंग्लिश इज स्ट्रिक्ट, तो ये हु भी क्या है, टीचर को डिफाइन कर रहा है। और डी वाला देखते हैं, द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज एब्सेंट, अब हु क्या कर रहा है, गर्ल को डिफाइन कर रहा है। तो डिफाइन का मतलब है किसी चीज को डिफाइन करना, और नॉन डिफाइन का मतलब है कि उसकी एडिशनल जानकारी देना, ना कि किसी चीज को डिफाइन करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस इट इज क्लियर दैट ही विल नॉट कम, इट इज क्लियर दैट ही विल नॉट कम, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि इन द नाउन क्लॉज फंक्शन क्या है इसका, तो फंक्शन तो इसका बनेगा कॉम्प्लीमेंट, क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। टू बी के बाद कोई एडजेक्टिव आए, या कोई एडजेक्टिव के बाद क्या है, चाहे डेट क्लॉज आए, कोई और भी क्लॉज वो आ सकता है, हमारा कंजक्शन आ सकता है, मतलब WH वर्ड कुछ भी आ सकता है, तो होता है वो कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस सेंटेंस को रीअरेंज करें, अगर सेंटेंस को ऐसे लेके हम, डेट he will not come is clear। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर हम टू बी के बाद डेट क्लॉज आती है, उसको रीअरेंज कर दें, उसको डेट क्लॉज को पहले ले आए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी, इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, तो बन जाता है नाउन क्लॉज एक केस इन अपोजिशन। बहुत अच्छा चैप्टर होता है, टाइप होता है नाउन क्लॉज का, केस इन अपोजिशन, और मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। और ध्यान रखना, ये जो वो काम कर रहा है तुम्हारा डेट क्लॉज, और मैं आपसे पूछूं कि इस इज का सब्जेक्ट कौन है, तो ध्यान रखना इसका सब्जेक्ट कौन है, डेट ही। ये सब बच्चों को पता नहीं होता है, डेट ही विल नॉट कम, इसका सब्जेक्ट किसका, इज का। ध्यान रखना, ये यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिटरी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये केवल सब्जेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट जो है वो है डेट ही विल नॉट कम। ध्यान रखना, डेट ही विल नॉट कम, इसलिए इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो कौन सा सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। कंडीशन आपको पता है, जिसमें शर्त दी हुई होती है, पहले शर्त होती है, पहले इफ वाली क्लॉज में क्या होती है, कंडीशन आएगी, कंडीशन, और कामा लगता है, फिर क्या आता है, रिजल्ट लगता है, क्या कहता है, रिजल्ट। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या बनना है, सी स्पीक्स एज इफ सी वर द बॉस। मैंने बताया था कि कहीं एज इफ एज दो आता है, उसके बाद किसी प्रोनाउन के बाद क्या आता है, वर आता है, क्या आता है, वर आता है, या एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, वो बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। क्या बनता है, मैनर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलती है। सी क्या बनता है, सी ही केम बिकॉज ही नीडेड हेल्प।
तो ऑप्शन सी क्या बनेगा, ये बनेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्या बनेगा, रीजन बनेगा, क्योंकि बी कॉल जा रहा है। डी क्या बनेगा, ही बेंट वेयर बी वांटेड, अब वेयर आ गया, बी बेंट हम गए, कहाँ गए, वेयर बी वांट, जहाँ आप जाना चाहते थे, कहाँ गए, जहाँ हम जाना चाहते थे, ये बनेगा तुम्हारा प्लेस, क्या बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दे आर, वे कौन है, क्या तुम जानते हो, तो इसका क्या बोल रहा है, द नाउन क्लॉज हु दे आर फंक्शंस एज, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, देखो ध्यान रखो, हु दे आर इसका फंक्शन पूछ रहा है। अब देखो क्या है, नो क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने बताया था कि हम वर्ब से हुम या व्हाट से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, व्हाट क्या जानते हो, क्या जानते हो, कि हु दे आर, कि वे कौन है, वे कौन है, तो किसका मिल रहा है आंसर, क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट का, क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बन नहीं सकता। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन होता है किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई क्या है, क्लाउज जाए, कोई क्लाउज जाए। कॉम्प्लीमेंट आपको बताया था कि किसी टू बी के बाद कोई क्लाउज आती है तो कॉम्प्लीमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो द क्लाउज, वेयर एवर यू गो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लेस, क्या बनेगा, प्लेस, ये बनेगा तुम्हारा प्लेस, इसका आंसर प्लेस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एडजेक्टिव क्लाउज मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट, विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एडजेक्टिव क्लाउज मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई विजिटेड द म्यूजियम डेट वाज न्यूली ओपनड, तो ये क्या बना, ये हमारा बना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, द म्यूजियम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सही बन रहा है। डेट इसका क्या है, ये डिफाइनिंग क्लाउज है, तो ये तो सही है, ये ऑब्जेक्ट है, डिफाइनिंग क्लाउज है, ऑब्जेक्ट की तरह का कर रहा है, और यहाँ क्या बोला, नॉट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द बॉय, ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, हाँ ये वाला ऑप्शन होगा, बी वाला होगा, आंसर होगा बी वाला, आंसर होगा बी, इसमें नॉट पूछा है ना, तो आंसर होगा बी वाला। तो सी वाला भी क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, ये तो हो रहा है, ये तो मॉडिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, और डी में भी कर रहा है, ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन में वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए बी वाला नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर देखो ए आंसर है, नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, और डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें किस टॉपिक पर क्यों चाहते हैं। थैंक यू।